हमारी जन्म की राशि दर्शकों हम पर बहुत प्रभाव देती है। उसी श्रेणी में हमने जन्म की राशियों से संबंधित बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी हुई है अपनी एक प्लेलिस्ट के अंदर। आज उसमें जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म की राशि कर्क है तो आखिर क्या ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में जो कई बार कर्क राशि वाले अपना नुकसान कर बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वह इस नुकसान को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नुकसान कर बैठते हैं। तो आखिर कब, क्यों और कैसे कर्क राशि वाले अपने नुकसान को करते हैं, झेलते हैं और क्या उससे रिकवर हो पाते हैं, आइए इस पूरी वीडियो में देखते हैं। और अन्य राशियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए। वैसे उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जन्म की राशि कर्क है भी या नहीं। उसके लिए बहुत सिंपली अपने जन्म कुंडली को उठाइए, जन्म पत्री के अंदर देखिए कि जहां पर भी चंद्रमा आपको जन्म पत्री में दिख रहे हैं, जिस बॉक्स में, जिस ट्रायंगल में आपको दिख रहे हैं, वहां पर सिर्फ इतना सा देख लीजिए कि 4 नंबर लिखा होना चाहिए। यानी 4 नंबर और चंद्रमा साथ साथ हैं आपकी जन्मपत्री में। इसका मतलब आपकी जन्म की राशि कर्क है। अब इसके कारण आपको किस तरह से अपने व्यक्तित्व में सचेत रहना है, ये बहुत आवश्यक है। दर्शकों, शास्त्रानुसार कर्क राशि वाले बड़े सौम्य होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा ही होते हैं। इसका मतलब यह रहा कि कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों के मन में स्थिरता को लेके एक डाउट बना रहता है। यानी चीज़ों को लेके स्थिर जल्दी नहीं होते हैं और यह भी एक वजह होती है कि वह अपना थोड़ा सा नुकसान करने के बाद ही ज़िंदगी में कुछ सीखते हैं। यह उन्हें कम उम्र से ही आभास हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इसमें उनका कोई चुनाव है? क्या इस बारे में वह ध्यान दे सकते हैं? दर्शकों, शुरुआत में तो कर्क राशि वालों को उनके घर के लोग ही एक तरीके का मानसिक तनाव देते हैं जो बड़ा दुखद होता है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि कर्क राशि वाले बाहर की दुनिया से तो बाद में सीखेंगे। पहले अपने घर वालों से ही वैचारिक मतभेद होने के कारण या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके घर वाले कर्क राशि वालों को नहीं समझ पाते हैं। और कर्क राशि वाले यह नहीं समझ पाते कि ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, ये हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। इसके कारण ही मानसिक तनाव कर्क राशि वालों की जिंदगी में बहुत जल्दी जुड़ जाता है और यही वह वजह होती है कि बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। धीरे धीरे कर्क राशि वाले इसीलिए कई बार ऐसा कर बैठते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति जो सही में उनके मान सम्मान के साथ गलत नहीं भी कर रहा होता लेकिन मित्रता होने के कारण कुछ मजाक कर रहा होता है, तो कर्क राशि वाला थोड़ा जज नहीं कर पाता। क्या यह जज नहीं कर पाता कि यह हमारे लिए अपमान कर रहा है या फिर हमारे साथ सिर्फ कुछ जोक्स या मजाक कर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने बहुत करीबी व्यक्तियों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना अपमान करते हुए देखा है या फिर अपने ही खिलाफ किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते देखा है। इस ढंग से समझते हैं कर्क राशि वाले के अंदर बचपन में, यंग एज में जो कमी होती है, कई बार उसके अपने उस बारे में तीसरे व्यक्ति से गुपचुप बातें करते हैं। और जब कर्क राशि वाला सुन लेता है तो उसे बड़ा दुख होता है। उसे लगता है कि ये मेरे अपने भी क्या पूरी तरह से मेरे अपने हैं? सिर्फ मेरी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर या मेरी व्यक्तित्व के ऊपर बात बनाना या कहना या मजाक बनाना या फिर मेरे प्रति नेगेटिविटी रखना गलत बात है। ये बात कर्क राशि वाला बहुत जल्दी एहसास कर लेता है कि उसके आसपास के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे खुद ये बात कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कर्क राशि वाला शुरुआत में जब इस तरह का मानसिक नुकसान करता है तो जिंदगी के प्रति बहुत ताकतवर हो जाता है। यानी कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि में बैठकर आपको बहुत कम उम्र से ही इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि धीरे धीरे आप आंतरिक तौर पर शांत हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी ज़िंदगी में खुद ही सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको। कोई आपको ट्रेनिंग देने नहीं आएगा, कोई आपको कोचिंग देने नहीं आएगा, और हेल्प तो भूल जाइए। यानी कर्क राशि वालों की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत होता है, इसीलिए फिर वो ज़िंदगी के पड़ाव में, अपने करियर में, अपने काम धंधे में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए, या यूँ कहूँगा नुकसान करते हुए सीखते हैं। यहाँ तन का, मन का और धन का, तीनों का नुकसान करते हैं और सीखते हैं। जैसे जब कर्क राशि वाले अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो जो उन्होंने फैमिली लाइफ में झेला होता है, ऐसा ही वह अपने काम धंधे की जगह पर भी देखते हैं। लोग उनके खिलाफ एक अजीब तरह का षड्यंत्र रचने लगते हैं, यानी उनके पीठ पीछे उनका मजाक बनाने लगते हैं। जबकि आपको पता है कर्क राशि वाले कितने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो सकते हैं किसी के साथ निभाना क्या होता है, ये तो कर्क राशि वालों से सीखिए। क्यों? क्योंकि दर्शकों, जब अपनी ज़िंदगी में झेल लेते हैं ना, तो जब किसी को वैसी तकलीफ में देखते हैं तो कर्क राशि वाला अपनी संवेदनशीलता के कारण उसकी हेल्प करने से रुकता ही नहीं है। फिर नहीं देखता कर्क राशि वाला दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, और इसके कारण सामने वाले की हेल्प करता है। लिमिट से बाहर जाकर भी हेल्प करता है, पर थोड़ा सा यहाँ पर भी नुकसान होता है। क्या? क्योंकि जिसकी वह हेल्प कर रहा है, हो सकता है वो एक व्यक्ति हो, या फिर पूरा एक समाज हो, या फिर एक पूरा ग्रुप हो जिसकी वो हेल्प कर रहा है। पता नहीं क्यों वह लोग भी कर्क राशि वाले को गलत समझ बैठते हैं एक समय अंतराल के बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्क राशि वाले अपनी उम्र के बढ़ते हुए अनुभव के साथ काफ़ी कठोर डिसीजंस लेना सीख जाते हैं। इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जो पहले उन्हें लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि वह जिसकी हेल्प कर रहे होते हैं, वह उसको भी ये कह देते हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में अगर तरक्की करनी है तो अपनी इन आदतों को बदलना पड़ेगा। और जिसकी हेल्प कर रहे हैं, अगर वह एक व्यक्ति नहीं होगा, ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप पर कर्क राशि वाले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देते हैं कि आपको ये हेल्प तभी मिलेगी जब आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। अब सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति, जो कि यानी कि ग्रुप भी हो सकता है, जब उसे रूल्स एंड रेगुलेशन में लेके हेल्प लेनी है तो वह थोड़ा चिढ़ जाता है। पर हेल्प मिल रही है, हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है किसी और तरह की हेल्प हो जो कर्क राशि वाला पहुंचा रहा है, तो हेल्प तो ले लेता है सामने वाला ग्रुप भी और व्यक्ति भी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। अब इसके कारण कर्क राशि वालों को फिर से महसूस देता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर अब कर्क राशि वाला पहले वाला इमोशनल नहीं रहा, व्यक्ति स्ट्रांग हो चुका है। यानी उस व्यक्ति को जिसकी वो हेल्प कर रहा है या ग्रुप, दोनों को स्ट्रांगली बता देता है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लूंगा या ले लूंगी। ये बात तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी सामने वाले को, तो वो कर्क राशि वाला जिनकी हेल्प कर रहा था उन्हीं को अपना शत्रु बना बैठता है। अब इसमें कर्क राशि वाली की खुद गलती नहीं होती, पर एक तरह का नुकसान हो गया। जिन लोगों के पीछे समय लगाया, पैसा लगाया, बहुत ज़्यादा उन्हें कुछ सिखाया, या ये कहूँ कि इतनी हेल्प करी कि उन्हें उनके कदमों पे खड़ा कर दिया, आज वही उनके शत्रु यानी कि कर्क राशि वाले के शत्रु हो जाते हैं। तो नुकसान ही तो हुआ, समय का भी और पैसे का भी। तो इसके कारणवश कर्क राशि वाला अपनी ज़िंदगी में बार बार ऐसी परिस्थितियां करता है, और यही वजह भी होती है जिसके कारण कर्क राशि वाला कई बार अपनी मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा तनाव कर ले लेता है। और एक पार्टिकुलर उम्र के बाद तो कर्क राशि वाला ये मान के बैठ जाता है कि अब मुझे किसी की हेल्प ही नहीं करनी, क्योंकि इतना परेशान हो चुका होता है दुनिया के साथ, एक पूरे ग्रुप के साथ, या ये कहूँ कई ग्रुप्स के साथ परेशान हो चुका होता है। क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, ग्रुप थोड़ी ना गलत हो सकता है। पर कर्क राशि वाले का देखिए, उसकी ज़िंदगी में तो पूरा ग्रुप, पूरा समाज उसके खिलाफ हो सकता है, इसलिए उसका नुकसान कई बार होता है। तो फिर कर्क राशि वाले को करना क्या चाहिए? दर्शकों, जो कर्क राशि वाला बहुत जल्दी ज़िंदगी की बातों को सीख लेता है ना, उसको सही मायने में बोलूं
तो हेल्प देने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताए थे ना, उनको चेक कर लेना चाहिए था कि कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। यानी कर्क राशि वाले को थोड़ा और अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मन में तो यही रहता है ना कि संवेदनशीलता है, चलो हेल्प कर देते हैं, ऊपर ऊपर से स्ट्रांग दिखाते हैं अपने आप को, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त है अंदर से नर्म है। कर्क राशि वाला होता ऐसे ही है। इसी के कारण हेल्प पहले करता है, रूल्स बता देता है, लेकिन उन पे खास ध्यान नहीं देता। जब देता है तो अपने आप के खिलाफ नुकसान महसूस देता है। पर अगर पहले ही हर चीज को बिल्कुल लीगल बाउंडेशन से चलेगा तो कर्क राशि वाला अपना नुकसान कम करेगा। अब ये बातें तो रहीं कहीं ना कहीं हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इमोशंस के बारे में, रिश्तों के बारे में भी क्या कर्क राशि वाला नुकसान उठाता है? बिल्कुल उठा सकता है। उसे बताने से पहले कहूँगा कि ऐसे ही अगर आप अपनों की जन्म राशि की विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जो राशि की भी हैं, लगन की भी हैं और लगन और राशि के कॉम्बिनेशंस की भी हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, पर सब्सक्राइब करके आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा ही कहना चाहता हूँ। और साथ ही अब ये भी बताऊंगा कि कर्क राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन पर उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि कर्क राशि वाला इमोशनल भी होता है, डेडिकेटेड भी होता है, हेल्पिंग नेचर का भी होता है और धीरे धीरे स्ट्रांग भी होता चला जाता है। इसी कारणवश कई बार कर्क राशि वालों के साथ ऐसा होता है कि वे जिनके साथ प्रेम या विवाह करते हैं तो उनके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इसके कारण होता क्या है कि कर्क राशि वाले जो रिस्ट्रिक्शंस दुनिया ने कर्क राशि वालों पे लगाई ना, वह कर्क राशि वाले अपने जीवन साथी पे लगा दे। अब इसका यह मतलब भी आप निकाल सकते हैं कि कर्क राशि वाला अपने जीवन साथी को फ्रीडम नहीं देता। पूरी तरह से बात ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ठीक भी है। कैसे दर्शकों, बताता हूँ। कर्क राशि वाला अपने जीवन साथी की केयर बहुत करता है, उसका साथ निभाना चाहता है, उसके साथ हर जगह जाना चाहता है, पूरी जानकारी रखना चाहता है कि मेरा जीवन साथी कहाँ गया है, ऑफिस के टाइमिंग्स क्या हैं, कब आएगा, कब जाएगा या कब आएंगी और कब जाएंगी, और अगर कोई दिक्कत है तो हम ही पहुंच जाते हैं लेने के लिए, चाहे हमें अपने ऑफिस से जल्दी उठना पड़े, कोई प्रोजेक्ट छोड़ना क्यों ना पड़ जाए, अपनी लाइफ की दिशा बदलनी क्यों ना पड़ जाए, अपनी लाइफ को ट्रांसफ़र ही क्यों ना करना पड़ जाए, करियर को बदलाव ही क्यों ना करना पड़ जाए, अपनी प्रमोशंस को छोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन हमें अपने जीवन साथी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। समझे आप? इतना विस्तार से अलग अलग ढंग से इसलिए बताया कि मतलब आप कुछ भी निकालिए, पर इसका अंततः मीनिंग यही है कि कर्क राशि वाला अपने जीवन साथी वाले के साथ जुड़ के रहता है और इसके कारण इसके जीवन साथी को ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम नहीं है, मुझे आज़ादी नहीं मिल रही, अपने तरीके से ज़िंदगी में नहीं जी सकता या नहीं जी सकती। अब देखिए, तकलीफ तो होती है सामने वाले को, पर कर्क राशि वाला अपने जीवन साथी को छोड़ना नहीं चाहता है। इसी के कारण ऐसा व्यवहार कर बैठता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में इतने रिश्ते छूट चुके हैं, इतने रिश्ते टूट चुके हैं, इतने लोग धोखा दे चुके हैं कि कर्क राशि वाला कुछ ज़्यादा ही सचेत हो जाता है। किसमें? प्रेम में भी और वैवाहिक जीवन में भी, दोनों में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब कर्क राशि के जीवन साथी या जिससे वो प्रेम कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि यह एक्स्ट्रा केयर है। थोड़ा कर्क राशि वाले भी समझ जाएं तो अच्छा है। क्या ये जो एक्स्ट्रा केयर आप कर रहे हैं ये थोड़ी गड़बड़ है। मैंने एक समय में पिक्चर, एक कार्टून या फिर एक तरह की आर्ट देखी थी, उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, जिसके अंतर्गत टू व्हीलर पर दो लोग जा रहे हैं और जो टू व्हीलर ड्राइव कर रहा है वो पीछे बैठे व्यक्ति की बहुत केयर करता है। अब उस केयर में क्या देखता है कि जब बारिश होने लगती है तो पीछे वाले व्यक्ति के ऊपर वह पूरी तरह से एक कवर कर देता है और चाहता यह है कि ये भीगे नहीं, ये परेशान ना हो। परंतु अब एक बात सोचिए, जिसको ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर दिया वो सांस भी नहीं ले पा रहा, वो देख भी नहीं पा रहा, वो टू व्हीलर पे आने वाले झटकों को प्रिज्यूम भी नहीं कर पा रहा, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग अलाइन भी नहीं कर पा रहा और इतना बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो चलते टू व्हीलर से गिर जाता है
और उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। अब बताइए, जो व्यक्ति टू व्हीलर चला रहा था, क्या सही में उसके लिए कुछ अच्छा हुआ? नहीं हुआ ना। वो तो एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। तो जो टू व्हीलर चला रहा था, आप समझ गए, वो कर्क राशि वाला था, और जिसकी केयर कर रहा था वो उसका प्रेमी या जीवन साथी था। अब आप ही देख लीजिए आपको क्या करना है, और जिनको मेरी ये बात समझ में आई है कमेंट बॉक्स में लिखना, और जिन लोगों ने ऐसा किया भी है वह भी कमेंट बॉक्स में लिखना, और कब आपको ज़िंदगी में अनुभव अनुसार ये ज्ञात हुआ कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आप समझ गए और अपने आप को कंट्रोल किया, वह भी कमेंट में लिखना, जिससे अन्य कर्क राशि वालों को पता लगे कि वह रोक सकते हैं अपने नुकसान को। नुकसान तो हुआ ही ना, हमारा प्यार करने वाला व्यक्ति, हमारा जीवन साथी ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और वो भी हमारे कारण, तो दुख होगा ना। आप स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थोड़ी ना हो, क्योंकि अपनों को नुकसान पहुंचेगा यानी आपको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कह रहा हूं, बात समझ में आई है तो ये भी बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।